यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो एक तरफ लिख लेंगे नीता, एक तरफ लिख लेंगे नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। यानी कि पायल का वेतन यदि 100 मान लेंगे तो नीता का वेतन कितना होगा 125। इन्होंने कहा पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे कि नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना अधिक है 25 अधिक है। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा नीता के वेतन से, जिसमें से आ जाए उसको नीचे लिखेंगे। नीता का क्या है 125, तो यानी कि ये 25/125 गुणे 100। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि कितना अधिक है 20% अधिक है, जिसमें इसका बी ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल कहा यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि ए और बी, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यानी कि बी की आय अगर 100 मान लेंगे तो ए की आय कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 30। ठीक, अच्छा अब उन्होंने कहा बी की आय ए की आय से, ठीक, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी कि लिखेंगे 30/130 गुणे 100, 3 एक। ठीक, ये हो जाएगा 300/13। ठीक, काट देंगे 13 एकम 13, 13 एकम 13 दूनी 26 और 13 तेरह 39। ठीक, और उसमें बचा 1, यानी कि आंसर आएगा 23 सही 1/13%, जिसका सी ऑप्शन सही है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, उन्होंने कहा कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 30%, 130, 40% यानी कि 140। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या से का मतलब 140 नीचे आ जाएगा। पहली संख्या का, पहली कितनी है 130 गुणे 100। ठीक, 2 7 14 और 2 50। ठीक, 13 पना 65, 650/7। ठीक, 7 नम 63 और 2 65 और 7 दूनी 14 और 6/7%। इसका आंसर आएगा 92 सही 6/7%। इसका बी ऑप्शन सही। ठीक, अगला सवाल यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक, इस तरीके के सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है R/100 + R/100। ठीक, ये किस में होता है कमी में। जब कमी आएगी, कमी करनी होगी तो उसमें प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यदि इसमें बढ़त करनी होती तो यहाँ पे माइनस का लग जाता। ठीक है, लेकिन जब कमी करनी है तो इसमें प्लस लग जाएगा। आर का मतलब होता है ये 20, मतलब जो वृद्धि हुई है प्रतिशत में। जैसे 20/120 गुणे 100, 2 छंग 12 और ये आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 50। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे 50/3 को करेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 2 5,
16 सही, 2/3%। इसका बी ऑप्शन सही आएगा। और अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि अभी कहा गया था कमी, इसीलिए इसमें पड़ेगा वृद्धि। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी हो। वृद्धि वाले में क्या लिखेंगे? R/100 माइनस R इंटू, ठीक, तो R की जगह लिख देंगे 10 और ये 100 माइनस 10 गुणे, ठीक, 10/90 गुणे 100, 100/9। ठीक, अब इसको करेंगे तो इसका आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। इस चीज़ को ध्यान करेंगे कि जब भी वृद्धि होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा और इधर कमी होगी तो इधर प्लस लग जाएगा। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि 3 किलोग्राम का x प्रतिशत जो है वो कितना है? 12 ग्राम। ठीक, अब किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना होगा? 3000 ग्राम। ठीक, इंटू x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर 12। ठीक, इधर से इधर, इधर से इधर, 3 दाम 30, 3 चौको 12, 4 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि x बराबर 2/5। ठीक, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4%। तो इससे मालूम पड़ेगा कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 0.4%। ठीक, ठीक, अगला सवाल, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? ठीक है, इस तरह की कंडीशन में देखते हैं कि उन्होंने कितने परसेंट की कमी कर दी? दाम में 10% की। तो 10% की कमी करने पे कितना अधिक खरीदने लगा है आदमी? 6.2 किलोग्राम। तो लिखेंगे 10% कमी होने पे कितना हो गया? 6.2 किलोग्राम। इसी तरह 100%, ठीक, तो आएगा जाके 62 किलोग्राम। ठीक, गुणा कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यानी कि अब जो है वो 1116 रुपये में कितनी आती है? 62 किलोग्राम आती है। अब तो उन्होंने कहा घटा हुआ मूल्य जो अब घट गया है उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या? 1116 में को 62 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 6 एकम 6, 62। ठीक, तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 6। ठीक, अब 8 बार ले जाएंगे तो आएगा 496। ठीक, तो कितना निकला? 18 रुपये। ये क्या निकला? घटा हुआ मूल्य निकला। ठीक, यदि इसका डी ऑप्शन सही है। यदि वो पूछते कि पुराना मूल्य कितना था तो लिख देते कि x का 90% बराबर 18। ठीक है, इस तरह 9 दूनी 18 यानी कि 20 रुपये। जो 20 रुपये निकलता वो क्या निकलता? इसका पुराना रेट। और ये 18 रुपये क्या निकला? घटा हुआ यानी कि नया रेट, जिसमें वो पूछा गया है घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? वो 18 रुपये है। इसी तरह एक सवाल और है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो फिर लिखेंगे कि 25% बराबर 2 किलोग्राम। ठीक है, तो 1% बराबर 2/25 और 100 2/8 किलोग्राम। यानी कि
ये क्या निकला, ये अब निकला। ठीक, अगर 240 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 त्रिक 24, ये निकल आता है इसका कितना हुआ, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, और यदि 8 में से ये 2 घटा दें तो पहले कितना मिलता था, 6 किलोग्राम मिलता था। अगर इसको 240 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 40 रुपये किलो, ये पिछला रेट मिल जाएगा। तो जो अब घटा हुआ रेट कितना है, 30 रुपये किलो, जिसका ए ऑप्शन सही है।